जी हाँ फ्रेंड्स, फरवरी सीटेट फरवरी 2026 के लिए आ गया आपका रामबन ट्रिक और रामबन सीटेट टैगवर्ड। ऐसा टैगवर्ड ऐसा टैगवर्ड जो आपको सीटेट में 100% सक्सेस करवाने की गारंटी कर लेता है। यानी कि अगर इस टैगवर्ड को पढ़ने के बाद अगर आपका सीटेट नहीं निकलता है तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, वीडियो को डिसलाइक कर देना। लेकिन एक बार इस सीटेट टैगवर्ड को देख लो और उसके बाद फिर जो तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, जो तुम प्रैक्टिस कर रहे हो 150 क्वेश्चन का, उसका प्रैक्टिस करना। और प्रैक्टिस करने के बाद हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आपके इसमें सेट में मार्क्स का ग्रोथ हुआ है कि नहीं। यानी कि अगर पहले आपका 80 आता था तो सीधा 20 से 25 मार्क्स जो है प्लस हो जाएगा, यानी कि अब आपका 100 प्लस आने लगेगा। तो जान लीजिए कि सीटेट टैगवर्ड को पढ़ने के बाद आपका जो साइकोलॉजिकल सोचने का जो अप्रोच है वो बढ़ जाएगा। तो सीटेट का टैगवर्ड लास्ट तक पढ़िए, लास्ट तक देखिए, चैनल के को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये सीटेट टैगवर्ड्स आपको लगभग जो लगभग जो है इस सीटेट फरवरी 2026 में आपका 70% प्रिपरेशन करवा देगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का टैगवर्ड। तो सीटेट का टैगवर्ड है, देखिए टैगवर्ड स्टार्ट करने से पहले एक बात जान लीजिए कि बच्चा जो है वो राजा है। बच्चा क्या है? राजा है। तो अगर फरवरी सीटेट 2026 को आप पास करना चाहते हैं तो जान लीजिए कि बच्चा क्या है? राजा है। बच्चा ही सब कुछ है। बच्चा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। यानी कि बच्चे पर ही पूरी शिक्षा प्रणाली, पूरी व्यवस्था, सारी चीज बच्चे पर है। बच्चे के लिए ही हम सीटेट कर रहे हैं और बच्चे के लिए ही हमें बहाल किया जा रहा है, यानी कि टीचर के तौर पर अपॉइंट किया जाएगा। तो इसलिए बच्चा ही सब कुछ है, एक बात जान लीजिएगा, ठीक है। तो जितनी भी बात अगर बच्चे के पक्ष में रहेगी, यानी कि बच्चे के पक्ष में रहेगी, तो वो पॉजिटिव है, हमेशा सही हो जाएगा। अब बच्चे के विपक्ष में हो गई तो निगेटिव है और गलत हो जाएगा। ठीक, याद रहेगा बात। चलिए स्टार्ट करते हैं टैगवर्ड फॉर सीटेट। इधर पॉजिटिव टैगवर्ड है और इधर निगेटिव टैगवर्ड है। तो देखिए पॉजिटिव टैगवर्ड क्या है, पहले पॉजिटिव टैगवर्ड को हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद फिर निगेटिव टैगवर्ड को देख लेंगे। सक्रिय कहीं पर भी रहेगा, किसी भी ऑप्शन में अगर लिखा रहेगा सक्रिय, तो वो ऑप्शन मोस्ट प्रोबेबली जो है वो सही रहेगा। तो देखिए जैसे कि लिखा रहेगा कि कोई क्वेश्चन दिया रहेगा और उसमें 4 ऑप्शन रहेगा, 1 2 3 4। यहाँ पर लिखा रहेगा बच्चे ज्ञान के सक्रिय निर्माता है, बच्चे ज्ञान के सक्रिय निर्माता है। तो सक्रिय निर्माता बच्चे जो है वो सही है, और निष्क्रिय निर्माता लिखा रहेगा तो वो गलत हो गया। तो बच्चे हमेशा से सक्रिय होते हैं। खोज और त्रुटि, बच्चे खोज करके सीखते हैं, गलती करके सीखते हैं। और ऐसी बात जो है वो बहुत सारे मनोवैज्ञानिक, जिन पियाजे, वाइगोस्की और स्किनर, चॉम्स्की, इन लोगों ने भी कह दिया है कि बच्चे जो है खोज और ये खोजबीन करके सीखते हैं। तो खोज और त्रुटि करना बच्चे के हरकत में है, यानी कि ये पॉजिटिव टैगवर्ड है। समझना, बच्चे को समझना है, बच्चे को टीचर जो है बच्चे को समझेगा, बच्चे के स्वभाव को समझेगा, बच्चे को के जज्बात को समझेगा, और पूरे बच्चे के हरकत को वो समझेगा और बच्चे के हिसाब से ही चलेगा। तो समझना पॉजिटिव वर्ड है। शिक्षा हमेशा बाल केंद्रित होता है, शिक्षक केंद्रित नहीं होता है, न विद्यालय केंद्रित होता है। इसलिए शिक्षा जो है वो शिक्षक केंद्रित नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ बाल केंद्रित होता है। तो बाल केंद्रित शिक्षा जो है वो पॉजिटिव टैगवर्ड है। बच्चे को हमेशा प्रोत्साहित करना है, हतोत्साहित नहीं करना है। बच्चा, अगर आपका बच्चा है, यानी कि आप अगर पढ़ा रहे हो बच्चे को और बच्चा अगर गलत जवाब दे देता है या बच्चा बोलना चाह रहा है, यानी कि आपने पूछा, फॉर एग्जाम्पल आपने पूछा कि बताओ कि बारिश क्यों होती है, तो 2 क्लास का बच्चा उठा और कहा कि सर, मम्मी कहती है कि भगवान जी जो है या गॉड जो है या अल्लाह जो है उन्होंने खोल दिया झरना खोल दिया, इस वजह से झरना खोल देते हैं तो बारिश होने लगती है, बारिश होने लगती है। तो आप अगर आपके पास अगर साइकोलॉजिकल अप्रोच नहीं है, यानी कि सीडीपी आपने नहीं पढ़ रखा है, तब क्या कीजिएगा, उसको आप डांट दीजिएगा। लेकिन डांटना नहीं है, बल्कि उसके इस सोच को प्रोत्साहित करना है, यानी कि इस सोच को वाह वाह करना है, यानी कि कहना है कि वेरी गुड, बहुत अच्छा बोला। और उसके बाद उसी सोच में नया कुछ डाल देना है, कहना है कि नहीं बच्चे, ऐसा नहीं है कि झरना खुलता है, बात यह है कि बादल से बारिश होती है। 2 क्लास का है तो 3 क्लास का है तो वाटर साइकिल बढ़ा देंगे, 4 क्लास का है तो उससे ज्यादा पढ़ा देंगे। लेकिन उसके सोच को प्रोत्साहित करना है, तो उत्साहित नहीं करना है। समलोचनात्मक चिंतन क्या होता है और आलोचनात्मक चिंतन क्या होता है? देखिए, आलोचनात्मक चिंतन से आपको बचना है, समलोचनात्मक चिंतन को प्रमोट करना है। समलोचनात्मक चिंतन यानी कि बच्चा ने किसी तरह का विचार दिया तो उसी के विचार को जो है समान आलोचना करते हुए, यानी कि उसके विचार को थोड़ा सा गलत बोलते हुए और थोड़ा सा सही बोलते हुए,
उसके विचार में कुछ बदलाव करेंगे और बदलाव कर करके जो है अपनी बात रखेंगे और सही कंसेप्ट उसके दिमाग में हटा देंगे। तो ऐसे चिंतन को समालोचनात्मक चिंतन कहते हैं। जैसे कि बच्चा कभी जो है बच्चे को उसके पापा ने बिल्ली दिखाई। अब बिल्ली कैसी दिखाई? सफेद दिखाई, सफेद बिल्ली। तो सफेद बिल्ली दिखाई तो एक दिन बच्चा जो है कुत्ता देख लेता है, कुत्ता देख लेता है, कुत्ता। और कुत्ता भी सफेद रहता है। बच्चा बोलता है कि नहीं, ये देखो बिल्ली। कुत्ता को बोलता है बच्चा क्या? बिल्ली। ठीक। अब उसको आप डांटना नहीं है, आपको समालोचनात्मक चिंतन करना है उसके ऊपर। कहना है कि देखो, बिल्ली भी व्हाइट होती है, कुत्ता भी व्हाइट होता है, लेकिन ये जो है ये कुत्ता है, क्योंकि बिल्ली की मूंछ होती है, कुत्ता का मूंछ नहीं है। ऐसे करके उसमें थोड़ा सा बदलाव ला देना है। ठीक। तो समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना है। बच्चे के सोच के प्रति आपको संवेदनशील बनना है। बच्चे की सोच के प्रति संवेदनशील बनना है। कंस्ट्रक्टिविस्ट पर फोकस करना है, यानी कि रचनात्मक शिक्षा पर बल देना है। यानी कि बच्चा अगर कुछ अपने से ये सोच करके बता रहा है तो रचनात्मक चिंतन कर रहा है, उसको बढ़ावा देना है। दृश्य व श्रव्य सामग्री से बच्चे को पढ़ाना है, यानी कि बच्चे को दिखला कर और सुनाकर पढ़ाना है। दृश्य श्रव्य सामग्री खास के 1 to 5 यानी कि प्राइमरी लेवल पर आपको तो एकदम यूज करना होगा, मिडिल स्कूल तक। दृश्य श्रव्य सामग्री। ठीक है। उसके बाद जिज्ञासा, यानी कि बच्चे को जिज्ञासु बनाना है। जिज्ञासा किसी भी ऑप्शन में, अगर सीटेट के एग्जाम में 4 ऑप्शन है, उसमें एक जगह जिज्ञासा वर्ड आ गया तो आप उसको सही कर दीजिएगा। ठीक। सही कर दीजिएगा। जिज्ञासा पॉजिटिव वर्ड है। सर्वांगीण विकास, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है। 4 ऑप्शन है और उसमें एक जगह लिखा हुआ है बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है। बच्चे का सर्वांगीण विकास का जो है ऑप्शन सही हो जाएगा, अगर क्वेश्चन जो है पॉजिटिव में है तो। ठीक। और एक बात और फिर से याद है, देखिए क्वेश्चन 2 तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव क्वेश्चन, एक होता है निगेटिव क्वेश्चन। पॉजिटिव क्वेश्चन में 3 ठो निगेटिव वर्ड रहेगा, निगेटिव सेंटेंस रहेगा, एक ठो पॉजिटिव रहेगा, वही सही हो जाएगा। निगेटिव क्वेश्चन में 3 ठो निगेटिव रहेगा और एक ठो पॉजिटिव रहेगा, वही सही हो जाएगा। ठीक। पॉजिटिव क्वेश्चन अपने साथ 3 निगेटिव और एक पॉजिटिव ऑप्शन लेके आता है, और निगेटिव क्वेश्चन अपने साथ 3 निगेटिव और एक नहीं 3 पॉजिटिव और एक निगेटिव ऑप्शन लेके आता है। तो निगेटिव का भाई निगेटिव आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है। कैसा विकास करना? सर्वांगीण। ऐसा नहीं कि बच्चे का हिंदी अच्छा हो जाए, इंग्लिश कमजोर हो जाए, ऐसा नहीं। या बच्चा खेलने में अच्छा है, पढ़ने में कमजोर है, ऐसा नहीं। पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट करना है। बच्चे के पढ़ाई में बच्चे को लर्निंग बाय डूइंग पर फोकस करना है। आपका एनसीएफ भी यही बात बोलता है। एनसीएफ 2005 और 2020 जो आया है एनईपी, दोनों यही बात बोलता है कि बच्चे के लर्निंग बाय डूइंग पर बल देना है, यानी कि करके सीखने पर बल देना बच्चे को। तो करके सीखना एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। उसका बहुभाषिकता, आपके क्लास में अगर बहुभाषिकता है तो ये पॉजिटिव टैग वर्ड है, यानी कि ये आपके लिए संसाधन है। बहुभाषिकता क्या है? संसाधन है। बहुभाषिकता क्या है? संसाधन है। तो आपको संसाधन के तौर पर बहुभाषिकता आपको यूज करना है। आपको पता होना चाहिए 3R फॉर्मूला क्या होता है, लैंग्वेज का 3R फॉर्मूला। लैंग्वेज के 3R फॉर्मूला में पहला लैंग्वेज होता है आपका हिंदी, दूसरा हो गया इंग्लिश और तीसरा हो गया रीजनल, यानी कि उस लैंग्वेज उस एरिया में बोले जाने वाली भाषा। जैसे केरल में, केरल के लोग 3R का अगर यूज करेंगे तो सबसे पहले पढ़ेंगे मलयालम। ठीक। फिर पढ़ेंगे इंग्लिश और फिर हिंदी भी पढ़ लेंगे, क्योंकि हिंदी जो हमारी राजकीय भाषा है, राष्ट्रीय नहीं राजकीय भाषा है। ठीक है। यानी कि हिंदी जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन पूरे राष्ट्र की यह भाषा नहीं है। ठीक। तो बहुभाषिकता को प्रमोट करना, बहुभाषिकता पॉजिटिव टैग वर्ड है। विशिष्ट संदर्भ समर्थ, हाँ, किसी भी सेंटेंस में अगर विशिष्ट संदर्भ लिखा रहेगा, विशिष्ट संदर्भ में इसको सम्मिलित करेंगे, विशिष्ट संदर्भ में इसको बढ़ाएंगे, तो इसको आप पॉजिटिव लेके चलेगा। बच्चा जिज्ञासु होना ही चाहिए, ये बता ही दिया। तो ये कुछ पॉजिटिव टैग वर्ड था। इन सारे पॉजिटिव टैग वर्ड को आप समझ लीजिए। ये सारा पॉजिटिव टैग वर्ड आपको जब सेट आप मारिएगा तो 4 ऑप्शन में से जहां इस पॉजिटिव टैग वर्ड को देखिएगा और अगर क्वेश्चन भी पॉजिटिव में होगा धड़ाक से लगा दीजिएगा, आपका टाइम बचेगा। और सीटेट आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकेगा अगर आपने टैगवर्ड कर लिया। तो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, अभी आप अगर जीरो भी है, खाली टैगवर्ड पढ़ करके जाओगे तो अच्छा परफॉर्म करोगे। ठीक। आ जाओ, फिर निगेटिव टैगवर्ड भी देख लो, क्योंकि पॉजिटिव टैगवर्ड रहता है तो निगेटिव टैगवर्ड भी रहता है। जिस किसी ऑप्शन में 1 2 3 4 ऑप्शन में केवल सिर्फ ही ये लिखा रहेगा तो वो निगेटिव ऑप्शन है, और अगर क्वेश्चन निगेटिव में है तो ऑप्शन भी निगेटिव आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए, निष्क्रिय, बच्चे कभी निष्क्रिय नहीं होते, सक्रिय होते हैं, इसलिए यह एक नेगेटिव टैगवर्ड है। मानकीकृत नहीं करना है। मानकीकृत मतलब होता है फिक्स।
तो फिक्स किसी भी कंसेप्ट का फिक्स आंसर नहीं रखना है या फिक्स्ड फॉर्म में नहीं पढ़ाना। जैसे कि हम एक टीचर हैं, आप सरकारी स्कूल में टीचर बन गए, अब आप गए कि हम जो है जब भी लिखवाते हैं तो बोल कर ही लिखवाते हैं, ठीक है, तो आप तो रिजिड हो गए ना। अब जा रहे हैं क्लास 4 में, अब आप बोल के लिखवा रहे हैं, अब बोल के लिखने वाला बच्चा नहीं है, कुछ बच्चे कमजोर हैं जिनको बोर्ड पर से ही उतार के लिखना आएगा, तो आपको बोर्ड का यूज करना पड़ जाएगा। तो आपको फ्लेक्सिबल रहना, मानकीकृत नहीं, रिजिड नहीं रहना। मानकीकृत मतलब रिजिड, फ्लेक्सिबल रहना यानी कि थोड़ा सा लचीलापन होना चाहिए। तो लचीलापन इधर ऑप्शन में नहीं था, तो मानकीकृत मतलब फिक्स, और लचीलापन जो है ये एक पॉजिटिव टैग वर्ड है, ठीक है, निगेटिव मानकीकृत। तो मानकीकृत से बचना है, लचीलापन पर फोकस करना है। दंड सजा बच्चे को नहीं देना है, और दंड सजा भय, भय बच्चे के दिमाग में अगर भय रहेगा तो पढ़ेगा कैसे? तो भय भी एक निगेटिव टैग वर्ड है, दंड और सजा दोनों निगेटिव टैग वर्ड है। व्याख्या और व्याख्यान से बचना है 1 to 5 में, खास करके किसी भी व्याख्या से व्याख्यान से बचना है प्राइमरी लेवल पर। रटने और याद करने पर बल नहीं देना है, करके सीखने पर बल देना है, समझने पर बल देना है, और बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देना है। बंधन और अध्ययन, है ना, यानी कि बंधन और अध्ययन यानी कि बार बार एक ही चीज को रिपीट करना, इस पर बल नहीं देना। पुस्तक केंद्रित नहीं होता है शिक्षा, यानी कि शिक्षा जो होता है वो बाल केंद्रित होता है, ना पुस्तक केंद्रित होगा, न पुस्तक केंद्रित होगा, न शिक्षक केंद्रित होगा, शिक्षक केंद्रित भी नहीं होगा, ना विद्यालय केंद्रित होगा। जो जो एजुकेशन है यानी कि जो लर्निंग है, अधिगम जो है, सिर्फ और सिर्फ बाल केंद्रित होगा, ठीक है। तो बाल केंद्रित पॉजिटिव है, बाल केंद्रित पॉजिटिव है, बाकी सब निगेटिव है, ठीक है। पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित सब, शिक्षक केंद्रित भी नहीं होगा, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है। हत, हत, हस्तलिखित नहीं, हस्तलिखित, हतोत्साहित नहीं करना, प्रोत्साहित करना है। सुंदर विधि कहीं पर लिखा रहेगा तो वो भी निगेटिव टैग वर्ड है ना। सुंदर विधि पर आपको बल नहीं देना है। ये सब सब जो है हायर लेवल यानी कि +2 क्लास में ये सब बताया जाएगा। वैज्ञानिक शब्दावली से बचना है। आप 1 to 5 के टीचर बनने जा रहे हैं, 6 to 8 के टीचर बनने जा रहे हैं, आप जो बोल दीजिएगा वैज्ञानिक शब्दावली बोल दीजिएगा, वैज्ञानिक शब्दावली नहीं बोल सकते हैं, है ना। जैसे कि मान लिया कि बहुत सारा टमाटर का वैज्ञानिक नाम है ना। इसी तरह से आम का भी वैज्ञानिक नाम है, तो आप पढ़ाए जाइएगा तो आम का वैज्ञानिक नाम बोलिएगा, नहीं बोलिएगा, है ना। तो उससे बचना है। क्रियात्मक शब्द से बचना है, ऐसा शब्द जो बहुत लंबा हो उससे बचना है। सुंदर लेखन जो है निगेटिव टैग वर्ड से, सुंदर लेखन से भी आपको, ऐसा आपको लगता होगा सुंदर लेखन जो है पॉजिटिव टैग वर्ड है, लेकिन प्राइमरी लेवल पर सुंदर लेखन निगेटिव टैग वर्ड है, क्योंकि बच्चा जो है जिबलिंग करता है, यानी कि ऐसे ऐसे 1 2 का बच्चा जो है ऐसे 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 बनाएगा, 1 का नर्सरी का, तो उसका आप बोलिएगा कि सुंदर लेखन करो, नहीं, वैसे ही अकड़म बकड़म करता है, वैसे ही सीखता है। तो प्राइमरी लेवल पर सुंदर लेखन आपको निगेटिव वर्ड है, और वही 9 10 क्लास में और +2 क्लास में अगर पढ़िएगा तो सुंदर लेखन एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। लेकिन आप सीटेड 2 पेपर के लिए दे रहे हैं, 1 to 5 और 6 to 8 के लिए, तो सुंदर लेखन जो है निगेटिव टैग वर्ड से, ठीक है। वैज्ञानिक शब्दावली से तो बचना ही, ये भी निगेटिव है। क्रियात्मक शब्द से भी बचना है, ये भी एक निगेटिव टैग वर्ड। और भी बहुत सारा निगेटिव टैग वर्ड्स होता है ना, और पॉजिटिव टैग वर्ड्स होता है, जिसमें हम इतना हम तैयार किए थे, जिसको हम अपने पीपीटी कन्वर्टर से कन्वर्ट किए किसी तरह से, और आपको हम बता दिए। अगर इस तरह का टैग वर्ड्स और पढ़ना है, या और ऐसा लगेगा कि सर इसमें कुछ छूट गया, तो कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट बताइएगा। और एक बात और, आप जाकर के आप सेट मारिए, सेट मारिए, जो 500 PYQ का सीरीज है उसी से मार लीजिए, या अगर आपने किसी तरह का सेट खरीद रखा है तो कॉपी पर जो है हार्ड कॉपी पर मारिए, और उसके बाद वहां पर जो सेट मारने के बाद जो आपका नंबर आएगा इस पॉजिटिव निगेटिव टैगवर्ड को पढ़ने के बाद, उसको हमारे कमेंट सेक्शन में आकर के बताइए कि पहले से कितना ग्रोथ हुआ। अगर पहले आपका 100 आ रहा था तो अब 120 आएगा, पहले अगर 80 आ रहा था तो अब 100 आएगा। एक बात एकदम पक्का याद रखिएगा कि कुछ ना कुछ ग्रोथ होगा। निगेटिव पॉजिटिव टैग वर्ड्स को आप याद कर लीजिए, अगर अभी तक आपने सीटेट का तैयारी नहीं कर रखा तो। और सीटेट के संपूर्ण प्रिपरेशन के लिए, संपूर्ण तैयारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्ले लिस्ट में जाइए, सारे कंटेंट का वीडियो बना हुआ है उसको देखिए, साथ में जो 500 PYQ सीरीज है उसको देखिए, 500 PYQ सीरीज, और ईवीएस का जो 300 का सीरीज है उसको देखिए, और हमें प्रमोट करते रहिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए चैनल्स को छोटा सा प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब।